जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 63% डीए यानी इसकी घोषणा और ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो गया है। जुलाई का एरियर के साथ अगस्त में पेमेंट होगा। आरबीआई का दिशा निर्देश है, लेकिन आखिर किसके लिए लागू है यह भी आपको समझना होगा। यह लेटर है जो मेरे हाथ में, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा एक और लेटर है कि जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर 8 तारीख यानी आज परमिशन मिल चुकी है। पूर्व सैनिक वहां पर पहुंच रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन है। आखिर ये परमिशन किसने ली और किन मुद्दों के ऊपर है, इसके ऊपर मैं सीधी बात करूंगा। साथ ही मैं बात करूंगा भारत का नया ड्रोन जो 1000 किलोमीटर घुसकर दुश्मन को तबाह करेगा, और ये अमेरिका और रूस के बराबर उस कैलिबर का, और ये स्वदेशी है। सबसे अच्छी बात है। हाँ जी दोस्तों, इसके साथ ही मैं बात करूंगा यानी आसाम के अंदर आखिर क्या हुआ। 2 हीरो अरबपति लोग तन मन और धन से आसाम में बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद की। ये देखने लायक है, सराहनीय है। सैनिक जीवन चैनल की तरफ से उन्हें मैं सैल्यूट करता हूं। यानी आपने इतनी बड़ी मानवता दिखाई। और साथ ही मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, कमांडिंग अफसर आसाम राइफल्स के किस तरीके से आसाम के अंदर बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ये बहुत अद्भुत पहल है। साथ ही बात करूंगा एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की बेटी के साथ शादी के नाम पर धोखा। जब एमएलए का ये हाल है तो बाकी इसका मतलब शादी एक कितना धोखा हो रहा है शादियों में, ये बात रखूंगा आपके सामने। साथ ही मैं बात करूंगा पुलिस की हरकत से आप परेशान हो जाओगे। और साथ ही उड़ती हुई कार, हाँ जी दोस्तों, इनोवेशन इंडिया ने किया है। इंडिया जुगाड़ में परफेक्ट है। और ये कार आप देख रहे हो आसमान पे उड़ रही है, और इसको कहां, और ये वायरल हो रहा है, किसने बनाया अद्भुत ये कार। तो दोस्तों आइए खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है, एक अपना स्वामित्व है, आरबीआई के अंडर आती है, और इसका काम है नोट छापना, यानी नोट छापना। उनके पास प्रेस है, और जैसा कि देश के अंदर मैसूर में है, सालबनी में है, देवास में, नासिक में, 4 जगह आपके नोट छपते हैं, बैंकों में जाते हैं। अब इन्हीं के कर्मचारियों के लिए ये निकला है, आप देख सकते हो, सालवानी प्रेस की तरफ से निकला है सर्कुलर नंबर 4 डेटेड 5 अगस्त 2026, पेमेंट ऑफ सैलरी BRBNPL। इसका मतलब भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड रिवीजन इन रेट ऑफ डियरनेस अलाउंसेस, यानी डियरनेस अलाउंस की घोषणा कर दिए, क्योंकि ये पहले ही कर देते। इससे ये पता चल जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब 60 से 63% हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब आखिर इनको पहले पेमेंट है, क्योंकि ये आप नोट छापते हैं तो इनके पास वहां इस तरह की पावर है। यानी अभी यह महीना अगस्त का घोषणा हो गई, जुलाई का एरियर और अगस्त की पे और पेंशन के साथ इनके खाते में 63% का हिसाब किताब बन के आ जाएगा, और उसका ये सर्कुलर नंबर 5 है, आप समझ गए हो। अब बात करेंगे बाकी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको डीए कब मिलेगा, डीआर, उनके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि बहुत आप समझ सकते हो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा 1.2 करोड़ के दूसरे केंद्रीय कर्मचारी। इनका सरकार क्या करती है, सरकार आज घोषणा कर सकती है, कोई भी सरकार के पास रिस्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन इस पैसे को मार्केट में लगाएगी। समझ सकते हो, मार्केट में लगाएगी, 2-3 महीने उनका इंटरेस्ट लेगी, और लगभग जाके आप समझ सकते हो दशहरा और दिवाली के आसपास इसकी घोषणा होती है। तो आप क्लियर समझ चुके। अब ये लेटर इफेक्टेड किसके लिए, उनका काम क्या है, नोट छापना, यानी और कहां कहां छपते हमने बता दिया। आप इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एज एडवाइस टू कॉर्पोरेट ऑफिस लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 4 अगस्त 2026, rate of dearness allowances payable to all the company employees revised from 60% to 63% of the basic pay with effect from July 1st 2026. Accordingly, the DA at the revised rate shall be paid through salary from August 2026 onwards. The arrear of dearness allowance of month of July 2026 shall be paid along with salary of August 2026. यानी अगस्त की सैलरी के साथ जुलाई महीने का भी एरियर होगा, और आपको ऑनवर्ड्स यानी इसके बाद आपको 63% से अदायगी होगी। धन्यवाद दोस्तों, ये था लेटर। खुशखबरी है, जिसको आई उसके हिस्से में हमारे को लेट आएगी, लेकिन एरियर के साथ आएगी, इसलिए नो टेंशन। इस लेटर का मतलब आप समझ चुके होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। जैसे कि कंफ्यूजन हुआ था, मैं माफी चाहता हूं कि हमारे संज्ञान में मामला आया था, जितना आया मैंने उतना डिलीवर किया। उसके बाद लोगों ने मुझे कॉल किया। जंतर मंतर पर आज धरना प्रदर्शन है, इसकी अगुवाई सूबेदार मेजर दिलबाग सिंह कर रहे हैं, और उनका नंबर है, और ये वयोवृद्ध कल्याण संगठन है, आप समझ सकते हो, वेटरन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमृतसर पंजाब, हवलदार त्रिलोक सिंह हैं, और इन्होंने डेमोस्ट्रेशन ऑफ जंतर मंतर न्यू दिल्ली
8 अगस्त 2026 फ्रॉम 10 आवर्स टू 13। यार उन्होंने कहा है कि 10 बजे से 2 बजे तक धरना है, और उसका पुलिस विभाग से, ये पुलिस उपायुक्त कार्यालय नई दिल्ली से ये एक सैंक्शन लेटर है, मैं आपके साथ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रख रहा हूं। इनका वीडियो भी जारी करूंगा। मुद्दा था वन रैंक वन पेंशन का, मुद्दा 8th पे कमीशन का, मुद्दा अग्निवीर योजनाओं को लेकर के सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, और 1 दिन की इन्होंने परमिशन लिया और आज जंतर मंतर पर यह आयोजन है। अब इसमें सीधा सीधा लिखा, इन दिस रिगार्ड इन्फॉर्म दैट यू, वहां से आया कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जंतर मंतर न्यू दिल्ली 8 अगस्त 2026 टाइम सो एंड सो हैज बीन कंसीडर्ड by the competent authority. Accordingly, you are permitted to hold demonstration at Jantar Mantar, New Delhi at above said date and time subject compliance guideline of Supreme Court. Supreme Court की guideline, और उन्होंने कुछ जिस तरीके के नियम है उनका हवाला देते हुए कहा उसके तहत आप शांतिपूर्ण धरना जंतर मंतर पर करोगे, आपको परमिशन दी जाती है। अब ये आपके सामने ये वीडियो भी है सुविधा दिलबाग साहब का, मेरी कल बात हुई, सवेरे भी बात हुई। तो दोस्तों आप बढ़ चढ़कर वहां पर जंतर मंतर पर पहुंचे और इसका सफल आयोजन करें। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। मैं वेटरन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पंजाब ट्रेनिंग सुविधा मेजर दरबार सी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ 8/9 ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਆ, 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ और गुरुद्वारा बुढ़िया साहब भरपूर वोट आसरा ले चुका है। मैं बाहरली स्टेटों के बदौलिया साहब या जिसको भी सबको अपील करदा ये धरना बरकरार है। कल हम आके उत्थे पहुँचना है और हमने धरना लगा रखा है। मेरा नंबर है 9765689358। SP कौशल या किसी ना भी कहीं गल कर लोगे, धरना कैंसल नहीं है। और जो लखिंदर सिंह के फेडरेशन है वो सरकार के दबाव हेठ आके अपने गलत धारणा तो गलत वीडियो पा के जो लोगों को गुमराह कर रहे, सैनिकों के हकों लिए वो लोग खड़े नहीं है, सैनिकों के हकों को बर्बाद कर रहे हैं। जिस विषय च मैं अपील करदा कि धरना कल 8 तरीक का 9 बजे से लैके 2 बजे तक का जो धरना है वो बरकरार है। सबको अपील है आप वहाँ पहुँचे। अब मैं बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, यदि आप सैनिकों के संबंधी मुद्दे या संबंधी वीडियो या संबंधी लेटर या ज्ञापन कहीं भी देते हो तो आप हमें इन्फॉर्म करें, हम आपका अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत करेंगे। क्योंकि मैं इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि सैनिकों के वेलफेयर के अलावा कोई पॉलिटिकल नहीं, कोई किसी अपने राजनीतिक हित कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सैनिक, पूर्व सैनिक, वीर नारी और सेना को आगे रख करके ही मैं सारी बातें आपके सामने लाता हूं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर और बड़ी बात। भारत का नया ड्रोन काल 1000 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन को करेगा तबाह, जल्द सेना का हिस्सा बनेगा स्वदेशी ड्रोन। ये स्वदेशी ड्रोन और जिसका नाम है काल। मैं क्यों कह रहा हूं सबसे अच्छी खासियत है स्वदेशी, 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। पेलोड इसका 50 किलो है, यानी पेलोड यानी आप विस्फोटक 50 केजी ले जा सकते हो। एंडोरेंस इसका 7 से 8 घंटा हवा में रह सकता है। और ये क्या है, आपने जहां हाईली टेक्निकल नेविगेशन सिस्टम है, यानी आपका सर्विलेंस पावर जबरदस्त है, रेडार जैमर के बीच में भी जा सकता है, यानी कितना है। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और रूस के टक्कर के जो ड्रोन है उसको ये टक्कर देगा। हाँ जी दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि भारत का स्वदेशी वन वे अटैक ड्रोन काल जल्द भारतीय सेना में शामिल होगा। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला ये ड्रोन 50 किलोग्राम विस्फोट ले जाना, 7 से 8 इसका उड़ान भरने की क्षमता और नेविगेशन सिस्टम जबरदस्त, दुश्मन के रेडार और जैमर के बीच सटीक हमला। भारत का नया काल राजस्थान से अफगानिस्तान तक सीधा करेगा मार। हाँ जी दोस्तों, जिसमें कहा गया है ये कौन सी कंपनी बना रही है, यानी राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्र अफगानिस्तान तक इसकी मार करेगा। रूस का जैरॉन 2 और अमेरिका का ल्यूकस इसी श्रेणी के ड्रोन हैं। और कहा जा रहा है कि ये जल्द ही भारतीय सेना को मिलेगा। और ये यूएवी है, यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, यानी मानव रहित विमान। तो हम इसका स्वागत करते हैं कि जबरदस्त टेक्निक के साथ हमें हमारी सेना को बहुत ज्यादा एक शक्तिशाली ड्रोन मिलने वाला। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 2 हीरो की। हाँ जी दोस्तों, अब जैसा आसाम के अंदर बहुत बाढ़ आई है, वहां पर जनजीवन तबाह हो गया, और वहां पर एक ऐसी हस्ती जो अपने आप में अरबपति हैं, करोड़पति हैं, बड़ा बिजनेस फर्म है, और वहां पर जाकर के तन से, मन से और धन से सेवा कर रहे हैं। धन से वो दूर बैठ के भी कर सकते, लेकिन नहीं, वो खुद इन्वॉल्व हुए फिजिकली।
और आम लोगों में मिल रहे हैं जाकर के, कितना अच्छा लगता है। मैं सैनिक जीवन चैनल की तरफ से सल्यूट करता हूं। पहली हस्ती हैं उद्योगपति समाज सेवी हैं अनन्या बिरला और कुमार मंगलम, यानी आप बिरला ग्रुप के मालिक हैं और उनकी बेटी हैं। आपने उनकी रॉयल चैलेंजर्स IPL की टीम है और आप देख सकते हो इन अनन्या बिरला को किस तरीके से एक मानवीय चीज दिखा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है। यानी अरबपति हैं, कुछ भी है ऐसो आराम, लेकिन नहीं, समाज सेवी। और दूसरा अलग सर हैं, अलग पांडे हैं, जो फिजिक्स बल्ला के संस्थापक हैं, जी और नीट की तैयारी कराते बच्चों को। आज ये भी यानी अरबों करोड़पति बंदा है और वहां पर सामान प्रोवाइड करा रहा है, वो किस तरह मदद कर रहा है, तन से मन से धन से। तो दो हीरो को आज अपनी तरफ से मैं सैल्यूट करता हूं। हाँ जी दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि लोग थोड़े थोड़े पैसे हो जाते हैं, कितना घमंड हो जाता है और आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन आप इनको जरा देखिए, धरातल पर हैं इनके पैर और सामान्य वेशभूषा में बारिश में भीगकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और मानवीय सेवा सबसे बड़ी सेवा। तो आइए दोस्तों, मैं बात करूंगा, एक वीडियो आपके सामने मैं दिखाना चाह रहा हूं और ये हैं बीजेपी विधायक हैं, सीतापुर से बीजेपी के विधायक ज्ञान तिवारी जी हैं। ये अपने समधी अनुज त्रिवेदी को गिरफ्तार करने की अपील कर रहे हैं। उनकी बेटी प्रज्ञा के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। बेटी की शादी 2024 में यानी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी से हुआ है। जिन लोगों ने शादी करवाया बताया कि यह अच्छा परिवार है, मगर ये लोग ऐसा निकलेंगे पता नहीं था। आजकल किसी को किसी के बारे में पता नहीं। मैंने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। शादी के समय बोले लड़का रियल एस्टेट में काम करता है और वो क्या रहा है कि जो समधी पर आरोप लगाया कि 25 इसी तरीके की नकली शादी करके पैसा ऐंठते हैं। अनुज त्रिवेदी विज्ञापन के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देते हैं, करोड़ों रुपए की ठगी करते हैं। समझ में नहीं आता आजकल चेहरे पर कितने नकाब लेके घूम रहे हैं। यही सामने वाला MLA है भारतीय जनता पार्टी का, और 25 शादी का आरोप। शादी का बिजनेस है और फिर छोड़ दो। वाह, दुनिया कहां जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। और कितना दर्द है, और वो समधी पर आरोप लगा रहे हैं कि इसने बिजनेस बना रखा है। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और हम कुछ नहीं कह सकते। अब सादर प्रणाम। आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं, हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में, और हम ये शादी हमारे EMD कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ, प्रखर के साथ की थी। और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी। और कई लोगों से पूछा, आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है, और जब उनसे पूछ करके तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई, जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है, और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं। और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूं, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनु त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूं कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं, और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए, सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें, तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा, आप देख सकते हो दोस्तों, हाँ, एचपिडा स्काई नेक्स यानी प्रोटोटाइप 1 का आप समझ सकते हो। एचपिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक रवि टामटा ने एक स्वदेशी तकनीकी से और इस तरीके की एक कार तैयार की है, और जो कि पूरे विश्व में तहलका मचा रही है दोस्तों। वीडियोस इसके वायरल हो रहे हैं। अभी तो ये ट्रेलर है, झांकी बाकी। उन्होंने कहा है भारत का जो इनोवेशन सिस्टम है और उनकी जो कंपनी रवि टामटा जिसके ये संस्थापक हैं, उन्होंने ऐसा करके भारत का नाम रोशन किया, और आने वाले कल में आपको ये देखने को मिलेगा
कि यानी आप समझ सकते हो, इस कार की खासियत देख सकते हो। अभी इसका ये ट्रायल है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं एक और खबर आपके सामने रखना चाहता हूं। फ्री का सामान नहीं मिला तो दुकान बंद करने पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में एक छोटी सी दुकान, 2 पुलिसकर्मी आए, फ्रूटी और बिस्किट लेके चले गए। जब महिला ने दुकानदार से पैसे मांगे तो मना किया और धमकी देने लगे। महिला विधवा है, पति है नहीं, 2 छोटे बच्चे हैं। इसी छोटी दुकान से घर का चूल्हा जलता है, लेकिन पुलिस वाले आते हैं दूसरे दिन आकर के उसकी दुकान बंद कराते हैं, क्योंकि चाय के पैसे मांग लिए, बिस्किट के पैसे मांग लिए। देख सकते हो। अब हमारे कमांडिंग अफसर, यहां पर मैं आपको एक सैनिक को दिखाना चाहता हूं। जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय सेना ने आज देश का नाम रोशन किया, वहीं पर आसाम राइफल्स के कमांडिंग अफसर आसाम के बच्चों को ले जाकर के उन्हें एक प्रोत्साहन कर रहे हैं, उनसे खिला रहे हैं और देश भावना के प्रति उन्हें एक संदेश दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप इसलिए बंद कराने आए हो ना, जो कि कल हमने पैसे मांग लिए थे आपसे। नहीं, कल हमने चाय और फ्रूटी लेके गए थे, उसके पैसे मांग लिए, इसलिए तो आपने बोला कि अभी हम लौट के आके देते हैं और नहीं दिए पैसे। मतलब फ्री सेवा करते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, और पैसे मांग लिए तो फिर दिक्कत हो गई। कल चाय लेके गए थे, फ्रूटी लेके गए, तब तो नहीं बोला आपने, तब नहीं बोला आपने बंद करो। नहीं, तब नहीं बोला आपने, बोला कि अभी लौट के आके पैसे देंगे आके।